हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें मेरे दोनों चैनल्स पे देख लें, उन्हें सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। अब ये चैनल इनडायरेक्टली में कहता है कि ये सब क्या कर रहे हो, तो मुझे तुम्हारी कंपनी का एनवायरनमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए बाहर चलते हैं। चैंगमैन ली को भी अपने साथ ले जाता है। ये चैंग देखता है कि ये चैंगमैन को ली की लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में भी पता चल गया कि ली को स्पाइसी फूड पसंद है। ली को थोड़ी सर्दी क्या लगती है, तो ये चैंग इसके लिए एसी बंद करने चला जाता है, लेकिन चैंगमैन तो इसे अपना कोट ही पहना देता है। ये चैंग काफ़ी चिढ़के से पूछता है कि तुम इसे मिले कैसे थे। चैंगमैन बताता है कि मैं अपना लैपटॉप ठीक कराने इसके पास गया था। देन ली पे गुस्सा होता है कि तुम किसी ऐसे बंदे के लिए गेट कैसे खोल सकती हो जिसे तुम जानती भी नहीं। जहाँ ये सब लंच पे बाहर थे तो शाओ ये चैंग का वेट कर रही थी इतना सारा स्नैक्स लेके। ये चैंग चैंगमैन को बोलने वाला था कि मुझे एक असिस्टेंट चाहिए, लेकिन ली एकदम यहाँ से चली जाती है। जब ये चैंग देखता है कि शाओ उसका वेट कर रही है तो इसे ये बोलकर यहाँ से दोबारा से स्नैक्स लाने के लिए भेज देता है कि ये सब तो ठंडा हो गया। शाओ की आज उस पर्सन से मिलने के लिए आई थी जिसे वो ऑनलाइन डेट कर रही थी, यानी कि जो उस कैट का ओनर था। लेकिन इसकी मुलाकात एक काफ़ी एज लड़के से होती है एंड ये भी सोच लेती है कि इसे अपनी फ्रेंड ली की बात सुन लेनी चाहिए थी। बट खैर शाओगी की अच्छी किस्मत थी कि वो लड़का नहीं था, क्योंकि वो लड़का तो गुमो था। शाओगी को ये जानकर बड़ा गुस्सा आता है कि जिसे वो थोड़ा थोड़ा सा प्यार करने लगी थी वो और कहीं नहीं गुमो था। ये गुस्से में यहाँ से जाके गुमो के दिए हुए सारे गिफ्ट्स को फेंकने जा रही थी, लेकिन जब उन्हें कबाड़ी वाली लेने लगती है तो एकदम से उन्हें वापस ले लेती है। इसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ये सच में गुमो को लाइक करती है। ये चैंग इसे अपने साथ डिनर पे चलने के लिए पूछता है एंड चैंगमैन भी कहती है कि तुम मेरे बिना कहाँ जा रही हो। 我还有事儿，我先走了。什么事儿？ इसलिए ली इन दोनों को ही छोड़कर अपनी स्टूडेंट को कंप्यूटर साइंस पढ़ाने के लिए चली जाती है। ये चैंग चैंगमैन से कहता है कि ली तुम्हारे टाइप की नहीं है, इसलिए तुम उसे छोड़ दो, उसका पीछा मत करो, तुम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो। लेकिन चैंगमैन भी कहता है कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, मैं अपनी लाइफ में कुछ भी करूँ तुम पे इतना जोर क्यों पड़ रहा है, जैसे कि मैंने तुम्हारी वाइफ को चुरा लिया हो। ये चैंग फिलहाल चैंगमैन के साथ रह रहा था, जिसका रूम ली के रूम से बिल्कुल नीचे था। ये ली पे काफ़ी सारे मैसेज करता है, लेकिन ली इन्हें इग्नोर करके अपनी टीचिंग पे ही सारा ध्यान दे रही होती है। तभी जाओ को बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगती है, क्योंकि चैंग इन्हें डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश कर रहा था। साओ ली से कहती है कि तुम्हारे छत पे कोई शरारती बच्चा रहता है क्या, तुम्हें उसकी शिकायत करनी चाहिए। ली कहती है कि हाँ वैसे तो वो नॉर्मली रहता है, बट कभी कभी कुछ ज़्यादा ही शरारती हो जाता है। ली जाओ को इतने अच्छे से प्रोग्रामिंग सिखा रही थी कि जाओ डिसाइड करती है कि वो बाकी स्टूडेंट्स को भी ली के पास लेके आएगी। ली चैंग को बर्ड्स की फ़ोटो भेज देती है, जिससे देख के वो डर जाता है एंड उसे डायरेक्टली ही बात करने के लिए उसका दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगता है, जिसकी वजह से उसे यहाँ का मैनेजर पकड़ लेता है। ली को भी बुला के पूछा जाता है कि क्या ये तुम्हारा फ्रेंड है। चैंगमैन कहता है कि हाँ ये हम दोनों का फ्रेंड है, लेकिन ये चैंग बता देता है कि वो मेरी फ्रेंड नहीं, वो मेरी वाइफ है। ली कहती है कि हमारा डिवोर्स हो गया, लेकिन ये चैंग कहता है कि अभी पूरी तरह से नहीं हुआ, मैंने साइन नहीं किए। ये चैंग ली को बताता है कि इसने पता लगा लिया कि उस दिन ली का पीछा कौन कर रहा था, जो कि लीमान के डैड थे, एंड ये भी कि डेमो डिलीट लीमान ने किया था। ये चैंग इसे सॉरी बोल के कहता है कि मैं तुम पे शक नहीं कर रहा था, बस मेरे पास कोई सबूत नहीं था लीमान के खिलाफ, जो कि अब हो गया था। लेकिन ली से पीछा छुड़ाने के लिए बोल देती है कि चलो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, वो सब पास्ट की बातें थी, लेकिन अब तो मैं किसी और से प्यार करती हूँ। चैंगमैन भी एकदम बोलता है कि हाँ हाँ एंड वो मैं हूँ, एंड ली को लेके यहाँ से चला जाता है। एंड बेचारा ये चैंग ली का एक्स हस्बैंड बन के रह जाता है। ली चैंगमैन को थैंक्स बोलती है ये नाटक करने के लिए, एंड चैंगमैन कहता है कि मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ एक ऐसी लड़की को देख के जिसने कि ये चैंग को रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट डे चैंगमैन ली को बताता है कि ये चैंग ये शहर छोड़कर वापस अपने शहर में चला गया। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी हार मान लेगा, लेकिन ये सिर्फ वहाँ पे एक ज़रूरी काम निपटाने के लिए गया था, एंड काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके दिन रात ये इस काम को पूरा करके ये चैंग को जिम्मेदारी सौंप के वापस यहीं पे ही आ रहा था। ये भी कहता है कि तुम्हें कोई चिंता नहीं है क्या कि कहीं मैं तुम्हारी कंपनी बेच दूँ, बट ये चैंग कहता है कि हम तो अब फैमिली हैं, तुम मेरे ब्रदर इन लॉ जो बनने वाले हो। एंड जीतोंग तो इसे इतनी ज़्यादा अब तक शर्मा रही थी क्योंकि इसने इसे इतनी गंदे मेकअप के साथ देख लिया था। 是吧，妹夫？ ये मेरे से कहता है कि तुम ऐसी कब तक रहोगी, तो ये कहती है कि जब तक तुम्हारे दिमाग में से मेरी फ़ोटो मिट नहीं जाएगी। ये मैं कहता है कि फिर तो तुम्हें हमेशा अपनी लाइफ में ऐसे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो तुम्हारी फ़ोटो ले ली थी, लेकिन ये सब सिर्फ मजाक था। 照片。 ली के स्टूडेंट्स उसे छुट्टी लेकर जा ही रही थी कि चैंग को मौका मिल जाता है उसके रूम में एंटर करने का। ये कहता है कि मैं बड़ा थक के अपना काम निपटा के यहाँ पे आया हूँ, प्लीज़ मुझे एक गिलास पानी तो पिला दो। एंड जब ली पानी लेके आती है तो ये सो जाता है, इस उम्मीद से कि इस बहाने से ये रात को यहीं पे सो जाएगा। लेकिन जब इसकी आंखें खुलती हैं
好摸吗？ की जैंग से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो चैंगमैन कहता है कि तुम बताओ। ली अब मेरी गर्लफ्रेंड है, एंड तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहे थे? तुम क्या सोचे थे तुम्हें रात को यहाँ पे सोने को मिलेगा? इसीलिए अपने साथ इसे अपने घर में ले जाता है। शाओकी अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में बिजी थी, तभी उसकी कैट की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। गोमो एकदम से कॉल करके कहता है कि हम अभी तुम्हारी कैट को हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। शाओकी को समझ में नहीं आता कि इसे कैसे पता चला, तो ये बताता है कि मैं तुम्हारी लाइव स्ट्रीमिंग रोज देखता हूँ। शाओकी के कैट के बहुत क्यूट से बेबी हो गए थे। गोमो शाओकी को सलाह देता है कि उसे अपनी कैट को यहीं पे थोड़े दिन रखना चाहिए। एंड शाओकी कहती है कि अच्छा, तो तुम मेल कैट के ओनर थे, इसलिए अब तुम चाहते हो कि छोटे छोटे बच्चे भी तुम्हारे साथ ही रहें। एंड गोमो कहता है कि देख लो, अगर फीमेल कैट तुम्हारी थी तो मेल कैट मेरा था। अब या तुम उसे दोबारा से दोस्ती करो, वरना मैं इन बच्चों में से आधे ले जाऊंगा। देन शाओकी से दोबारा से दोस्ती कर लेती है। एंड वैसे शाओकी चाहती भी यही थी। ये चैंग इन दोनों को दोबारा से लंच में बुलाता है, जहाँ पे लीन के लिए पानी लेने चली जाती है। इन दोनों की कंपनी का आपस में कोलैबोरेशन हो गया था, इसलिए ली चैंग इसे एक असिस्टेंट मानता है, लेकिन चैंगमैन भी बोल देता है कि तुम ली को छोड़ के किसी को भी ले सकते हो। देन ली चैंग इसे गेम खेलने को कहता है, जिसमें कि जितना भी सारा स्पाइसी फूड था उसमें से इन्हें चिलीज खानी थी, एंड जिसने पहले पानी पिया वो हार जाएगा। चैंगमैन भी मान जाता है। ये दोनों बिना पानी पिए बहुत ज्यादा मिर्ची खाए ही जा रहे थे। ली को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, एंड ये चैंगमैन से पानी पूछ लेती है। एंड चैंगमैन के ध्यान ही नहीं रहता है किसके साथ वो हार जाता है। अब हारते से ना चाहते हुए भी ली को ये चैंग का असिस्टेंट बनाना पड़ता है, एंड ये दोनों एक साथ काम करने लगते हैं। जीतोंग के पेरेंट्स, जो कि बहुत ज्यादा लवी डवी कपल थे, ये अपना रोमांस स्टार्ट कर देते हैं। ये भी नहीं देखते कि उनकी इतनी बड़ी बेटी भी यहाँ पे बैठी है, एंड ये गाना भी गाने लगते हैं। 江太太，你们看得到我吗？佳娜，你们可爱的女儿一直就在这里呢。 मिस्टर जियांग कहते हैं कि चैंग तो हमारी हर एनिवर्सरी पे हमें विश करता है, तो आज वो कैसे भूल गया? एंड जीतोंग कहती है 第一次约会纪念日，第一次写信纪念日，第一次骑单车纪念日。我们两个人又不是 Siri， 谁记得你们那么多纪念日啊？ जीतोंग की मॉम को जब पता चलता है कि चैंग बिजनेस ट्रिप के लिए कुछ ज्यादा ही चोंगिंग जाने लगा है, तो इन्हें चैंग पे शक हो जाता है कि कहीं उसने वहाँ पे कोई लड़की तो नहीं ढूंढ ली। इसीलिए जीतोंग को भेजती है उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए। देन जीतोंग काफी हिम्मत करके यिमिंग के पास आती है, उसे भी अपना प्लान बताती है कि कैसे उन्हें ई चैंग को वहाँ पे जाके रंगे हाथों पकड़ना है। अब जैसे कि ली चैंग की असिस्टेंट बन गई थी, तो इसे छुट्टी वाले दिन भी एक जगह पे बुला लेता है, जो कि एक ट्रिप होने वाली थी, लेकिन ये तो यहाँ पे भी चैंगमैन को लेके आई थी। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जो भी कपल एक साथ राइड करता है वो हमेशा एक साथ रहते हैं। एंड चैंगमैन ली को लेके वहीं पे जा रहा था। ई चैंग तो कहता भी है कि इसे ऊंचाई से डर लगता है, इसे वहाँ पे मत लेके जाओ, लेकिन ये तो फिर भी लेके चला जाता है। लेकिन ई चैंग इन दोनों को एक साथ राइड कैसे करने दे सकता था? चैंगमैन भी साइड हट जाता है, क्योंकि दिल से तो ये भी इन दोनों को मिलवाना ही चाहता था। ई चैंग यहाँ पे बेचारा ली की फोटो खींचता है, देन अपने अकेले की फोटो चैंगमैन से खिंचवाता है, इन्हें मर्ज करके अपलोड करता है। चैंगमैन को पता था कि ई चैंग का स्पाइसी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी जब एक जगह मिर्च खाने का कंपटीशन हो रहा होता है, तो चैंगमैन जानबूझकर ही ली से बोल देता है कि अच्छा, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए कंपटीशन जीतूं? एंड ई चैंग इस रेस में कूद पड़ता है। इतनी सारी मिर्ची खाने के बाद जीत भी जाता है। एक पेड़ पे इन्हें विश बैंड बांधने थे, लेकिन ली का हाथ जा नहीं रहा था, इसलिए ई चैंग इसे ऊपर उठा लेता है। देन इससे पूछता है कि इसने क्या विश मांगी। ली बताती है कि उसने अपनी फैमिली की सेफ्टी मांगी है। ई चैंग बताता है कि मैंने मांगा कि तुम मुझे माफ कर दो। ली कहती है कि ठीक है, मैंने माफ किया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। लेकिन ई चैंग को भी पता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एनी कहता है कि जिसे तुम 5 साल से इतना ज्यादा लाइक करती थी, जिसके लिए तुमने इतना सब कुछ किया, उस पर तुम ऐसे गिव अप नहीं कर सकती। लेकिन ली को एक गलतफहमी हो रही थी कि ई चैंग इस पे दया दिखा रहा है, जब इसे पता चला होगा कि इसे इतना ज्यादा लाइक करती है। एंड ये फोर्सलेस रिलेशनशिप में आना चाहता है, इसे काफी गिल्टी फील है, इसलिए सब कुछ कर रहा है, इसलिए इसे छोड़ के यहाँ से आ जाती है। दाहोंग अपने एक डेट पे आता है, जिस लड़की को बहुत दिनों से काफी सारे गिफ्ट दे रहा था। आज इन दोनों की पहली मुलाकात थी। ये लड़की भी इसके साथ गिफ्ट लेने के लिए थी, लेकिन अभी से बोलती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम तो काफी बोरिंग इंसान हो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अजीब दिखते होंगे, जिसे फैशन का भी कोई पता नहीं है। यहीं पर ये दाहोंग की कलीग मिस जेई बैठी हुई थी। इन्हें भी पता था कि ये लड़की बेचारे दाहोंग से सिर्फ पैसे हटती है, इसलिए आके दाहोंग की गर्लफ्रेंड होने का एक्ट करती है। इस लड़की की भी काफी बेइज्जती करती है। जेई के इस एक्शन के साथ इन दोनों की लव स्टोरी भी स्टार्ट हो जाती है। ये दोनों भी ई चैंग के शहर में ही आ गए थे। एनी में ये बोल के ई चैंग का एड्रेस ले लेता है कि मुझे तुमसे कुछ साइन कराने के लिए आना है। एनी दोनों ही जासूसी करने की पूरी तैयारी के साथ थे। ई चैंग ली को घर तक छोड़ने के लिए आता है, लेकिन जीतोंग को तो दिख ही नहीं रही थी कि लड़की कौन है, इसलिए इसका पीछा करने के लिए आ जाती है।
ये चैंग फिर से पानी लेने का बहाना करके अंदर घुस आता है। जीतोंग बेचारी सोचती है कि जरूर किसी लड़की ने उसके भाई को अपने जाल में फंसाया होगा, यानी रात को उसके रूम में चला गया। तो ये चैंग कहीं कोई गलती ना कर दे, इसलिए जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगती है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। लेकिन इसकी बोलती बंद हो जाती है जब ये देखती है कि यहाँ पे तो ली है, यिमिंग, जो कि ये चैंग की कार की जासूसी कर रहा था। तो ये चैंग इसे आके कहता है कि तुम तो साइन कराने के लिए आ रहे थे ना, तो बताओ मुझे कहाँ साइन करना है। दनब इन दोनों को भी सारे सिचुएशन के बारे में पता चल जाता है कि कैसे ये चैंग उसी कंपनी के साथ काम कर रहा है जिसमें कि ली काम करती है। जीतोंग को ये ऑरेंजेस काफी खट्टे लग रहे थे, लेकिन ली को तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। तभी दरवाजे पे चैंगमैन आता है। जीतोंग दरवाजा खोलने के लिए जाती है। जीतोंग कहते कि क्या तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या तुमने कोई सुंदर लड़की पहले नहीं देखी। जब जीतोंग और नीमिंग को पता चलता है कि दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तो इन्हें काफी ज्यादा अजीब लगती है बात। ये चैंग कहता है कि मैं जीतोंग को कल ये शहर दिखाना चाहता हूँ, तो क्या तुम दोनों भी हमें ज्वाइन करोगे। ली तो इस पे मना भी करती है, लेकिन जीतोंग के साथ जाना हो तो चैंगमैन कैसे मना कर सकता था, इसीलिए हाँ बोल देता है। लेकिन इन सबके यहाँ से जाने के बाद ली की तबीयत एकदम से बिगड़ जाती है। चैंगमैन इसे हॉस्पिटल में लेके जाता है। इसे पता चल जाता है कि ली प्रेग्नेंट है। चैंगमैन इससे काफी सारे सवाल पूछता है, जिस पे ली इसे बताती है कि चैंग को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, ना ही तुम उसे बताओगे। अब तो चैंगमैन को चैंग पे और भी ज्यादा गुस्सा आता है कि न जाने उसने कितना बुरा किया होगा ली के साथ, जो वो प्रेग्नेंट होते हुए भी अपने हस्बैंड को छोड़ के एक ऐसे शहर में जॉब करने के लिए आ गई। गुमो शाओगी को लंच पे बुलाता है एंड जी को अपनी गर्लफ्रेंड बता के इसे मिलवाता है। ये दोनों जो एक दूसरे की इतनी ज्यादा केयर दिखा रहे थे, जिसपे शाओगी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो इनके सामने रिएक्ट नहीं कर सकती थी, इसलिए वॉशरूम में जाके अपना गुस्सा उतारती है। चैंगमैन चैंग से कहता है कि तुम और यिमिंग सामान लेके आओ एंड मैं जीतोंग एंड ली को लेके थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। लेकिन जीतोंग यिमिंग को ऐसे कैसे छोड़ सकती थी, इसे तो इसे अपने साथ ही लेके जाना था। यिमिंग ली से कहता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम वो गिफ्ट देके मुझे चाह रही हो तो मैं तो वो गिफ्ट एक्सेप्ट ही नहीं करता। एंड अब जब ये चैंग तुम्हारा इतना पीछा कर रहा है तो तुम्हें भी उसे ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। तभी यिमिंग को जीतोंग अपने ऊपर सनस्क्रीन लगाने के लिए बुला लेती है। यिमिंग ये काम ली को सौंप देता है, लेकिन ली कहती है कि अभी तो तुमने मुझसे बोला, तो मैं भी तुम्हें बोल रही हूँ कि वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तुम्हें भी उसे परेशान नहीं करना चाहिए। देन इसे जीतोंग को सनस्क्रीन लगानी पड़ती है, जिसमें इसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था, इसलिए बोल देता है कि तुम कपड़े क्यों नहीं पहन लेती, फिर तुम्हें सनस्क्रीन लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। रास्ते में ही बारिश हो जाती है, लेकिन ये चैंग यहाँ पे हाजिर हो जाता है, जो कि इसे एक फॉक्सी कहानी सुनाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर ह्यूमन बन गई थी। लोग उससे बहुत ज़्यादा जेलस करने लगे थे, इसलिए उन्होंने ये रूमर समय फैला दिया था कि वो तो सबको मार के खा जाती है, इसीलिए उसे अपना ट्रू लव कभी नहीं मिल पाया। ली कहती है कि उसे प्यार करने वाले को उस पर भरोसा ही नहीं होगा, वरना तो ऐसा कभी नहीं होता। ये चैंग कहता है कि हाँ, अगर किसी रिश्ते में एक दूसरे पे ट्रस्ट हो तो कोई भी गलतफहमी क्रिएट नहीं होती। आई नो कि फिलहाल के टाइम पे तुम्हें मेरे पे 0% भरोसा होगा, लेकिन मैं उसे धीरे धीरे गेन कर लूंगा। लेकिन ली ये बोल कर यहाँ से चली जाती है कि बारिश रुक गई है। चैंगमैन जीतोंग से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जीतोंग बोल देती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन चैंगमैन कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं ली से बात करने के लिए चला जाता हूँ। अब जीतोंग ली को तो ये चैंग के साथ ही रखना चाहती थी, इसलिए इसे इसके साथ आके बात करनी पड़ती है। एनी कहती है कि देखा भाई, मैं तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा कुर्बानियां दे रही हूँ। ये सभी काफी बोरियत के साथ बैठे थे, तो चैंगमैन एक गेम सजेस्ट करता है कि एक बंदे को अपने मुंह में पेपर लेना है, दूसरे बंदे को अपने माउथ से ही उससे पेपर छीनना है। पेपर छोटा होता चला जाएगा, जिस किसी ने भी आगे गेम खेलने से मना कर दिया उसे पनिशमेंट मिलेगी, वो भी इन सभी के बर्तन साफ करने की। यिमिंग फर्स्ट बोलता है तो जीतोंग सेकंड बोलती है क्योंकि उसे तो यिमिंग के माउथ से पेपर लेना था। ली सोचती है कि उससे अच्छा कि वो किसी लड़के से पेपर ले, तो वो थर्ड बोलती है, जिससे कि जीतोंग से पेपर ले सके। अब बाकी ये दोनों फोर्थ बोल देते हैं। जीतोंग इन्हें गेम खेलने के लिए कहती है, जो हारेगा वो फिफ्थ आएगा। 2、2开始。我还没准备好。 अब यिमिंग के पेज से जीतोंग पेपर ले तो लेती है, लेकिन उसे बहुत छोटा कर देती है, जिससे कि ली को दिक्कत हो। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।